जो है वो ब्रेक हो गया, जो कि दोबारा जो है वो 92,500 का लेवल टच हुआ है और इस वक़्त जो है ये एक अच्छी बात यहाँ पर तो है। लेकिन इस वक़्त कन्फर्मेशन ये इस बात की नहीं है कि प्राइस जो है उसने ऊपर ही जाना है। क्यों? इसलिए कि अगर हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पे इसने बिल्कुल दोबारा रिक्लेम किया है 92,500 के लेवल को। बट यहाँ पे जो ओवरऑल सिचुएशन लग रही है कि ब्लैक रॉक ने भी जो है वो बाइंग सेलिंग की और अब वीकेंड आ गया जब ये इसने 92,500 के लेवल को हिट किया है और अभी कल जब मार्केट खुलेंगी तो कल जो है इस वक्त जापान के अंदर भी हॉलिडे और बैंक हॉलिडे होने की वजह से एशियन जो सेशन या यूरोप जो सेशन है उसके अंदर कुछ खास मजीद नहीं मेरे ख्याल से होगा कि कंसोलिडेशन वगैरह के अंदर होगा। अब जब यूएस सेशन जो है जो ओपन होगा कल, तो फिर अच्छे से कंफर्म हो सकेगा कि भाई क्या हो सकता है, क्योंकि जो है वो इन फ्लो और आउटफ्लो जो है वो भी इस वक्त देखा नहीं जा सकता, क्योंकि जो है वो क्लोज हैं मार्केट्स और ब्लैक रॉक ने जो भी अगर अपनी इनफ्लो यानी कि सेलिंग करनी है या आउटफ्लो है, जो सेलिंग है या इनफ्लो अगर उसने खरीदारी करनी है तो वो भी कल ही पता चल सकेगी। इस वज़ह से ये बात है कि भई 92,500 का लेवल बिल्कुल जो है दोबारा से जो है वो रिक्लेम किया है, दोबारा से जो है वो उसको टच किया है और प्राइस जो है वो इसी वज़ह से ऊपर भी 95,500 का लेवल जो है वो अच्छा खासा है और इसको भी इसने ब्रेक किया है बीच में। लेकिन वीकेंड है, वोलेटिलिटी कम है, वॉल्यूम लो है, इस वजह से कुछ कन्फर्मेशन इस वक़्त नहीं हो सकती है कि प्राइस ऊपर ही जाएगी। इस वजह से अनसर्टेनिटी है और प्राइस जो है वो अगर हम लिक्विडेशंस की बात करते हैं, तो लिक्विडेशंस जो है वो आप देख सकते हैं कि 90 के करीब-करीब जो है लेवल पे है बिल्कुल। सो अगर के जो है लिक्विडेशन की बात की जाए तो डेफ़िनेटली इस वक़्त मार्केट के अंदर शॉर्ट पोज़ीशंस जो है वो ज़्यादा खुली हुई हैं एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग। सो अब ये है कि अगर के शॉर्ट पोज़ीशंस को लिक्विडेट करना है तो ऑब्वियसली हम ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो मैनिपुलेट भी हो सकती है, क्योंकि कल तो बैंक जो है वो हॉलिडे आ गई है एशियन सेशन के अंदर। सो जब यूएस सेशन होगा तो जो है वो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 90 के लेवल को यानी कि जहाँ पे करीब-करीब लिक्विडेशंस हैं उनको जो है वो पहले लिया जाए और फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी है, यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया है कि 92-500 का लेवल जो है मैंने पहले बताया था कि अगर ब्रेक हो गया तो हमारे पास जो लेवल्स हैं वो 90 के और 88, 85, 86 के लेवल जो हैं वो हैं। तो अगर एक विक लगी सो डेफ़िनेटली तो जब विक लगेगी तो ऑब्वियसली 5, 6, 7 हज़ार जो है वो अप एंड डाउन आपको पता है कि होता है और इतना अप एंड डाउन जो है वो मार्केट के अंदर बिल्कुल कोई ऐसी ख़ास ऊपर-नीचे मतलब कि ये चीज़ हो सकती है और करेक्शन जो है वो डेफ़िनेटली आपको पता है कि आनी ही थी। और एक हेल्दी करेक्शन जो है, वो यही होती है कि भाई मार्केट जब नीचे प्राइस जाएगी तो ही खरीदारों जो खरीदने वाले लोग हैं, उनको जो है वो बिल्कुल मौका मिलेगा। अगर ये मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी, तो खरीदने का मौका ही नहीं मिलेगा। सो इस वक़्त ये चीज़ जो है वो ज़हन में रखें कि अगर आप लॉन्ग ले रहे हैं या शॉर्ट ले रहे हैं, दोनों इस वक़्त जो है वो अनसर्टेन है कंडीशंस। सो कभी-कभी जो है वो नो ट्रेड इज़ अ गुड ट्रेड ऑलवेज़, इस बात को ज़हन में रखें। आप को टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट दी जा रही होती है। सो इंस्टा को भी फ़ॉलो करें, क्योंकि वहाँ से जो है वो जल्दी चार्ट्स वग़ैरह शेयर हो जाते हैं। यूट्यूब के ऊपर जो है वो ज़रा-सा रिकॉर्ड करके भेजनी पड़ती है तो टाइम लगता है। सो वहाँ पे भी अपडेट जो है वो जो है आपको दी जाती है जल्दी कि भई कौन से लेवल्स हैं, कितने क्या लेवल्स हैं और क्या जो है वो पॉसिबिलिटी है। सो कभी-कभी जो है वो आप अगर वीकेंड पे देखें तो अपनी ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त ट्रेड के अंदर रहें, क्योंकि उससे होता मसला ये है कि जब इतनी अनसर्टेनिटी है तो आप इतना बड़ा रिस्क क्यों लें? ठीक है, हो सकता है कि आपकी ट्रेड जो है वो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, या तो शॉर्ट खोलेंगे या लॉन्ग खोलेंगे, उनमें से कहीं एक तो जगह पे जाएगी। लेकिन जब एक आध दफ़ा इस तरह से अगर आप सक्सेसफुल भी हो गए, तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा होंगे, क्योंकि ये तुक्के की बात है और मार्केट जो है वो बेरहम है और आप अगर कोई भी ट्रेड लगाते हैं तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है पैसे इन्वॉल्व होते हैं, आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है। सो बेहतर ये है कि उसको ऑब्ज़र्व किया जाए, अपनी मिस्टेक्स वगैरह देखी जाएँ, जो वीक एंड के ऊपर आप देख सकते हैं, ताकि फर्दर जो है वो आगे
फ्यूचर के अंदर वो आप अपनी मिस्टेक्स वगैरह से कुछ सबक लेके उन मिस्टेक्स को ना करें। फोमो नहीं करें, यानी कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट बिल्कुल नहीं करें कि जो है अगर किसी की ट्रेड अच्छी जा रही है, प्रॉफ़िट में जा रही है, तो आप ये सोचें कि भई आपको भी ट्रेड में होना चाहिए। नहीं, आपको अपना जो पैसे हैं उसको बचा के रखना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो लर्निंग पॉइंट है। इस महीने इम्पोर्टेंट डेफ़िनेटली ट्रम्प की न्यूज़ तो बिल्कुल है कि 20 जनवरी को वो हल्फ़ लेगा। सो प्रो क्रिप्टो जो है वो प्रेज़िडेंट, और दूसरा ये कि इस हफ़्ते के अंदर अगर हम बात करें तो इस हफ़्ते के अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो इवेंट्स हैं जो आ रहे हैं वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को। सो इसमें ये है कि अभी कल जब यूएस सेशन ओपन होगा तो काफ़ी जो है वो ज़हन में, मतलब कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएँगी क्योंकि मंडे है, ओपनिंग होगी। सो एशियन और यूरोपियन सेशन वगैरह के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि, अगर हो सकता है कि भई मार्केट जो है वो मैनिपुलेट की जाए क्योंकि बैंक तो हॉलिडे है और वॉल्यूम ज़ाहिर-सी बात है कि कम होगा। तो दैट्स व्हाई। दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि जो लेवल्स हैं बीटीसी के, कि अगर ये ब्रेक हुआ लेवल तो डेफ़िनेटली जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो बता दिए, और अगर डेफ़िनेटली आपके पास 95,500 का लेवल जो है वो ब्रेक हो जाता है, ऊपर जाती है प्राइस, तो फिर चांसेस हैं कि वो दोबारा 100 को टच करे। सो लिक्विडेशंस के बारे में भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है। इस दफ़ा का वीक जो है इसके अंदर काफ़ी इवेंट्स हैं, और ये फॉरेक्स फैक्ट्री जो है इसके अंदर आपको टाइम टू टाइम इसके बारे में भी बताते रहेंगे। इसमें आपको इवेंट्स वगैरह पता चलते हैं, और बीटीसी डेफ़िनेटली आपको पता है कि भई अगर इसकी डोमिनेंस की बात की जाए तो डोमिनेंस आपको पता है कि अगर के नीचे आएगी तो वो ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत अच्छी है। सो इस वक़्त जो है वो काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो अपने सपोर्ट लेवल को भी मेंटेन किया है, और ऐसा नहीं है कि वो ब्रेकडाउन बिल्कुल होके जो है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसके अंदर जो है वो काफ़ी प्राइस उनकी कम हो गई है, लेकिन फ़िलहाल अभी भी सपोर्ट लेवल जो है मौजूद है इनका। सो ऑल्ट सीज़न जो है वो भी बिल्कुल दोबारा से आएगा। नवंबर से आपने देखा है कि भई काफ़ी रैली आई है, और उसके अंदर काफ़ी सारे ऑल्ट्स के अंदर जो है वो प्राइस ऊपर गई है जिन्होंने भी पहले से बाइंग की हुई थी। सो इसी वजह से अगर अपॉर्च्युनिटी कोई मिल रही है तो वो एक ब्लेसिंग है, और अगर आपने कोई बाइंग करनी है तो बाइंग करने की अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं करें। सो ये है अब तक की अपडेट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और इंस्टा को भी जो है वो आप उसको भी फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे इससे पहले जो है वो दी जाती है अपडेट टाइम टू टाइम से। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।